Hello, scholars. This is Yash, and welcome back to Assess a Tea Point. Let us first discuss what we did in the last class. In the last session, we learned about multiple adjectives, modifying a singular noun. I hope you remember. So, in today's session, we have to move forward in adjectives only. And in today's session, what we have to do, let us see. Okay. So, देखते हैं आज क्या करते हैं. So, आज का जो टॉपिक होगा, वो होगा adjectives में ही compound adjectives. तो स्टार्ट करते हैं गाइस. कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होता है? अगर ये आप ऐसा भी हो सकता है कि ये टर्म आप पहली बार देख रहे हो बिकॉज यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कंपाउंड नाउन्स, लेकिन कंपाउंड एडजेक्टिव्स भी होता है. और वो क्या होता है? बहुत सिंपल है. देखेंगे, मजा आएगा करके इसको. और वी विल बी सीइंग सम एग्जांपल्स इंक्लूडिंग कंपाउंड एडजेक्टिव्स. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू वन थिंग. लेट मी चूज द कलर, और इस पे ब्लू बहुत सूट करेगा, है ना? देखो, कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमाइंड यू कि कंपाउंड नाउन क्या होता है. आई टोल्ड यू कि कंपाउंड नाउन क्या होता है. जब दो नाउन आपस में मिल जाते हैं, ये नाउन अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग ही नाउन बना देते हैं. दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन. आई होप यू रिमेंबर द कंसेप्ट व्हाट आई टोल्ड यू इन द कंपाउंड नाउन सेशन, इन द नाउन सेशन आई मीन. एंड कंपाउंड एडजेक्टिव भी ऐसा ही है. कंपाउंड एडजेक्टिव में क्या होता है? जब एक एडजेक्टिव किसी दूसरे वर्ड के साथ मिलता है, वो वर्ड कोई भी हो सकता है, वेदर एन एडजेक्टिव आल्सो एंड अदर वर्ड, अदर पार्ट ऑफ स्पीच आल्सो. ठीक है, कोई भी वर्ड हो सकता है अगर कोई एडजेक्टिव के साथ कोई दूसरा वर्ड अटैच हो, ठीक है, और वो एक नया वर्ड बनाते हो दोनों मिलकर, तो वो कंपाउंड एडजेक्टिव का पार्ट कहलाएगा. ठीक है, कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाएगा सिंपली. ठीक है. अब ध्यान रखना है कि पहला वाला वर्ड तो हमेशा एडजेक्टिव होगा ही. दूसरा वाला वर्ड कुछ भी हो सकता है. लेकिन जब पहला वाला एडजेक्टिव दूसरे वाले एडजेक्टिव के साथ मिलके कंपाउंड एडजेक्टिव बना लेता है, तो वो दोनों ही एडजेक्टिव बन जाते हैं. दे रू प्ले द रोल ऑफ एडजेक्टिव्स ओनली, दे आर कॉल्ड अ कंपाउंड एडजेक्टिव. ठीक है, तो ये डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है. और एक बात और ध्यान रखिए बेसिकली, कि भाई जब दो एडजेक्टिव यानी कि एक ही एडजेक्टिव हो गया और दूसरा कोई वर्ड हो गया, जब ये आपस में मिले होते हैं तो यहाँ पे हाइफन का साइन होता है, यही मैंने बता रखा है. ठीक है, ये यानी कि अटैच होते हैं हाइफन में. जो कंपाउंड नाउन होता है वो अटैच हाइफन से नहीं होते हैं, वो ऐसे ही चलते हैं विदाउट. कभी कभार उनमें स्पेस नहीं होता है, सम आर स्पेस्ड वन एंड सम आर नॉट. ठीक है, लेकिन जो एडजेक्टिव वाला कंपाउंड एडजेक्टिव होता है, उसमें क्या होता है? दो वर्ड, ठीक है, जिसमें पहला एक एडजेक्टिव होता है, दूसरे वर्ड के साथ वो जुड़े होते हैं एक हाइफन से. ठीक है, तो दिस इज द वे यू विल बी एबल टू एनालाइज और डिटेक्ट कंपाउंड एडजेक्टिव इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल वी हैव थ्री स्टेटमेंट्स. पहला देख लेते हैं. वी सॉ अ ग्रीन आइड पैरट. अब इसका मतलब क्या हो गया? वी सॉ अ ग्रीन आइड पैरट. एक सॉरी एक पैरट है जिसकी आंखें क्या है? ग्रीन है. तो हाउ विल यू प्रेजेंट इट? यू विल बी प्रेजेंटिंग व्हाइल यूजिंग एडजेक्टिव्स, कंपाउंड एडजेक्टिव ओनली. ग्रीन, ग्रीन क्या है? आपको क्या है? कलर है. आपको पता है कि जो कंपाउंड एडजेक्टिव होता है उसमें पहला जो होगा वो एडजेक्टिव ही होगा, तो ग्रीन एक तरह का एडजेक्टिव है. दूसरा जो है हाइफन से कनेक्ट होगा. एंड दूसरा क्या है? एक तरह की वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म. यानी कि अब तक आपको ये पता लगा है कि लेट मी चूज दी अनदर कलर बिकॉज इट इज नॉट वेरी हाईलाइटिंग. ठीक है. जो एडजेक्टिव होता है उसके साथ कभी-कभार वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है कंपाउंड एडजेक्टिव के अंदर आई मीन, और दोनों जो है हाइफन से कनेक्ट होंगे. ठीक है? एक बार ये मैंने प्लस क्यू ऐड कर दिया. एक और बार बना देता हूँ. एडजेक्टिव कनेक्टेड विद हाइफन देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाएगा. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन. वी सॉ अ ग्रीन आइड पैरट. इसका मतलब क्या हो गया? वी सॉ अ पैरट व्हिच हैज या व्हिच हैड अ ग्रीन आई. मतलब कि जिसकी आंखें जो है हरे कलर की थी, है ना? तो इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे. ग्रीन एडजेक्टिव हो गया कनेक्टेड विद हाइफन एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा. यू विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन विद एन एरर कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा. हमेशा ध्यान रखना अगर कंपाउंड एडजेक्टिव है उसमें कोई वर्ब आ रही है अटैच विद अदर एडजेक्टिव, तो उस केस में जो वर्ब की फॉर्म होगी वो थर्ड ही होगी. ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला देख लेते हैं. रोज बॉट अ 4 रूम हाउस. अब देखो कि भाई रोज ने क्या करा था? खरीदा, एक घर खरीदा जो 4 कमरों का था. अब यहाँ पे ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव है. ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें एक कंपाउंड एडजेक्टिव है. हाउ विल यू आइडेंटिफाई? यू विल बी सीइंग फर्स्ट ये फोर क्या है. फोर का एक एडजेक्टिव है, मैंने बताया था ये कार्डिनल का पार्ट होता है, यानी आई मीन कि भाई जितने भी वर्ड्स होते हैं जो काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 7 100,000 जितने भी है वो एडजेक्टिव कहलाते हैं. तो फोर क्या है? एक एडजेक्टिव है. उसके बाद कनेक्टेड हाइफन देन रूम. रूम एडजेक्टिव नहीं है, रूम क्या है? नाउन है. लेकिन while getting connected with hyphen, sorry, by hyphen with four, which is an adjective, it became what? The whole word became a compound adjective. ठीक है, अभी नाउन नहीं रहा. ठीक है, ये अगर दूसरे एडजेक्टिव से कनेक्ट हो गया तो नाउन नहीं रहा. इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ कंपाउंड एडजेक्टिव. वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है और एडजेक्टिव को ही का ही रोल प्ले कर रहा है.
ठीक है? तो अभी पूरा कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया है। एग्ज़ाम में कैसे पूछ लेंगे? एग्ज़ाम में बस या तो हाइफ़न हटाया हुआ होगा या यहाँ पे अगर वर्ब होगी तो वर्ब की कोई और फ़ॉर्म दिखा रखी होगी। है ना? तो अब देखो ये हाउस है, ये एक तरह का नाउन है, ये एक तरह का नाउन है। अब ये पूरा एडजेक्टिव ही तो बनेगा जब इसको क्वालीफाई करेगा तो, है ना? मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है एडजेक्टिव का और नाउन का साथ में। एक होता है नाउन, एक होता है एडजेक्टिव। नाउन बाद में आता है बेसिकली एंड कन्वेंशनल मेथड मैं बता रहा हूँ और एडजेक्टिव ऐसे उसको मॉडिफाई करता है। नाउन से पहले अगर कोई मॉडिफाई करने वाली वर्ड होगा वो एडजेक्टिव ही होगा। तो ह इस हाउस को मॉडिफाई कौन कर रहा है? ये होल कंपाउंड एडजेक्टिव फॉर रूम हाउस। ठीक है? थर्ड वाला देख लेते हैं। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ टू सीटर हाउस। हाउस कैसे लिख दिया? अरे! ये हाउस कैसे आ गया? हाउस नहीं आएगा, ये हाउस नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ और वर्ड आना चाहिए। ये गलती हो गई है बाय माय टीम। ओके, इसको इग्नोर करो, यहाँ पे हाउस नहीं आएगा। ठीक है? यहाँ पे एयरक्राफ्ट कर लो। ठीक है? एयरक्राफ्ट का मतलब आपको पता होगा बिकॉज़ these kind of stuff in news all time। ठीक है? इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ टू सीटर एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पे टू क्या है? वही हो गया एडजेक्टिव हो गया। है ना? एडजेक्टिव क्या है? नंबर 1 एडजेक्टिव कनेक्टेड विद हाइफन विद व्हाट? सीटर। तो सीटर क्या एक तरह का नाउन है। ठीक है? तो अब ये पूरा अगर ये सीटर जो कि एक नाउन है कनेक्टेड बाय हाइफन विद टू व्हिच इज़ एन एडजेक्टिव तो ये पूरा ही क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, जिसे हम कंपाउंड एडजेक्टिव बोलते हैं। द होल वर्ड इज़ मॉडिफाइंग एयरक्राफ्ट दैट इज़ अ नाउन। ठीक है? तो इस तरीके से आपको प्रेज़ेंट करना है, क्या प्रेज़ेंट करना है कंपाउंड एडजेक्टिव को। ठीक है? और इसको जो है हाइफ़नेटेड नाउन भी बोला जाता है। ठीक है? यानी कि एक नाउन हाइफ़न से कनेक्ट हो रहा है किसके साथ? किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? एडजेक्टिव के साथ, तो इसको हाइफ़नेटेड नाउन भी बोला जाता है। ऐसे ही आपको बता दिया, ताकि आपको कांसेप्ट भी ध्यान रहे कि किसको क्या बोला जाता है। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ कि कब जब भी कोई सिंपल एडजेक्टिव हाइफ़न से कनेक्ट होता है, हाइफ़न ये हो गया, मैथ्स में अलग होता है हाइफ़न और ये क्या हो गया, ये मतलब इसको माइनस नहीं बोलते, बहुत सारे बच्चे इसको माइनस बोल देते हैं, लेकिन इट इज़ हाइफ़न इन इंग्लिश, ठीक है? और किसी दूसरे वर्ब के साथ या नाउन के साथ, ठीक है? नाउन के साथ कनेक्ट होगा या अगर वर्ब होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है? अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो उसे कंपाउंड एडजेक्टिव बोला जाता है। और इसका क्या बोला जाता है कंपाउंड एडजेक्टिव और इसका रोल वही होता है जो एडजेक्टिव का रोल होता है टू मॉडिफाई अ पर्टिकुलर नाउन। ठीक है? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आगे बढ़ जाते हैं। ये है कंपाउंड एडजेक्टिव एक ही स्लाइड का है और इसी तरीके से आएँगे। ठीक है? और ये क्या कह रहा है यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं हाँ, ये एक तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन है। अगर आपको कंपाउंड एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी एस दिखता है, कंपाउंड एडजेक्टिव में मतलब कोई एडजेक्टिव है कनेक्टेड बाय हाइफन विद नाउन, ठीक है? और आपको पता है कि नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं और तुमने लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज़ अब ये नाउन नाउन नहीं रहा, ये क्या बन गया है? एडजेक्टिव ही बन गया है। तो कंपाउंड एडजेक्टिव के साथ यू कैन नॉट यूज़ एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं कर सकते कंपाउंड एडजेक्टिव के साथ, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, आई एम नॉट बाइंग 2 इयर्स ओल्ड वॉच गलत हो गया। हाउ डू यू रिकास्ट इट? आई एम नॉट बाइंग 2 ईयर ओल्ड वॉच। ठीक है? तो 2 ईयर ओल्ड वॉच ऐसे लिखा जाएगा सिंपल वे में। एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता कंपाउंड एडजेक्टिव के साथ सिंपल। ठीक है? बाकी और भी समझ में आ जाएगा व्हेन वी विल बी डूइंग सम एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है? With this slide, adjective, compound adjective is totally completed. And now we have to move forward with the degrees of adjective. ठीक है? I know कि आपको पता होगा डिग्रीज कितनी होती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तीनों में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। पॉजिटिव जो डिग्री होती है एडजेक्टिव की, वो क्या काम आती है? ठीक है? आप बता सकते हो कि मतलब डिग्री क्यों बनाई गई है? ठीक है? डिग्री का क्या काम होता है? कंपैरिज़न में काम होता है। एडजेक्टिव से डिग्री का कंपैरिज़न में काम होता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री जो होती है, वो कभी भी कंपैरिज़न में काम नहीं आती है एक्चुअली में। ठीक है? लाइक सपोज़ करो अगर मेरे को बताना है अपने बारे में कि भई सपोज़ करो मैं अपनी तारीफ़ कर देता हूँ खुद ही कि मैं अच्छा टीचर हूँ, मैं बोल देता हूँ और आई एम नॉट गेटिंग कंपेयर्ड विद एनीवन। मैं अपने आप को किसी से कंपैरिज़न नहीं करवा रहा हूँ। तो उस केस में पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा, आई एम अ गुड टीचर, ठीक है? मैंने क्या लिखा? आई एम अ गुड टीचर। जो गुड है वो एक पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। क्यों? क्योंकि मैं अपना कंपैरिज़न थोड़ी ना करूँ, पर मेरे को अपने किसी और से मतलब ही नहीं है, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, केवल अपने बारे में कि आई एम अ गुड टीचर। मेरे को किसी और से मैं कंपैरिज़न कर ही नहीं रहा अपना, तो पॉजिटिव डिग्री यूज़ करूँगा, आई विल बी सेइंग गुड। सपोज़ कोई यहाँ पे कोई और इंग्लिश का टीचर है, आई हैव टू कंपेयर मायसेल्फ विद दैट गाय, ठीक है? हू टीचेस इन इंग्लिश आल्सो। तो उस केस में क्या होगा? मैं किसका यूज़ करूँगा? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करूँगा। व्हाई? बिकॉज़ अब मैं जो है अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ सामने वाले टीचर से हू लाइक इन द सेम फॉर्मेट मतलब वो भी सेम होना चाहिए मतलब
जो फैक्टर है वो सेम होना चाहिए। मतलब मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, दैट गाय आल्सो टीचेस इंग्लिश, सो दैट इज़ व्हाई अब मैं कंपैरिज़न कर सकता हूँ। अगर अब मैं कंपैरिज़न करूँगा और इंग्लिश में अगर मेरे को डिग्री का यूज़ करना है एडजेक्टिव की, क्या यूज़ करूँगा? बेटर। तब मैं गुड का यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नाउ आई एम कंपेयरिंग माय सेल्फ, माय टीचिंग स्किल्स विद द स्किल्स ऑफ अदर गाय हू टीचेस इंग्लिश आल्सो। तो इस केस में बेटर का यूज़ करूँगा व्हिच इज़ अ व्हाट? व्हिच इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है? सपोज़ करो देयर आर मोर देन what more than two teachers who teach English also, ठीक है, in this room, ठीक है। तो उस केस में अगर मेरे को अपने आप को कंपैरिजन करना है दो से ज्यादा, यानी कि सपोज कर लो दो से ज्यादा है, कितने भी हो सकते हैं वो मतलब नहीं है, दो से ज्यादा टीचर है एंड आई हैव टू कंपेयर माई सेल्फ माई टीचिंग स्किल्स विद द स्किल्स ऑफ दोज टीचर सिटिंग इन द रूम इन द सेम रूम। तो उस केस में दो से ज्यादा के लिए कंपैरिजन करने के लिए किसका यूज करूंगा? सुपरलेटिव डिग्री का। तब मैं गुड नहीं बोल सकता, आई एम अ गुड टीचर नहीं बोल सकता, बिकॉज़ आई एम अ गुड टीचर मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूँ केवल। मैं आई एम अ बेटर टीचर नहीं बोल सकता, व्हाई? बिकॉज़ अब अगर मैं बेटर टीचर बोलूँगा केवल एक दूसरे वाले मतलब जो दूसरा इंसान है, तो उसी से कंपैरिज़न करूँगा। लेकिन अगर मेरे को सबसे कंपैरिज़न करना है, हू आर मोर दैन 2, तो उस केस में मैं बेस्ट का यूज़ करूँगा। ठीक है? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट टीचर ओवर हियर, आई वुड हैव टू से देन। ठीक है? तो सिंपल है, समझ में आ गया कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में कभी कंपैरिज़न नहीं करते हैं। ठीक है? कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज़ कब करते हैं एडजेक्टिव का? जब हमें एक और से कंपैरिज़न करना है, यानी कि 2 का कंपैरिज़न होगा, 2 का कंपैरिज़न होगा, तो क्या होगा? हम किसका यूज़ करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जब 2 से ज़्यादा का कंपैरिज़न होगा, ठीक है? 2 से ज़्यादा का कंपैरिज़न होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटिटी, ठीक है? तो उस केस में हम किसका यूज़ करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, ठीक है? जैसे कि बेस्ट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है और ये ही लिखा हुआ है, फिर भी अगर आपको पढ़ना हो एक बार देख लेना, ठीक है? वही लिखा हुआ है कि भाई वी यूज़ पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव व्हेन ओनली अ सिंगुलर नाउन वी आर टॉकिंग, कंपैरिज़न तो होता ही नहीं है पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है? व्हेन व्हेन वी हैव टू डिस्क्राइब ओनली अ सिंगुलर नाउन, ठीक है? पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिज़न होता ही नहीं है। हमें जब बस डिस्क्राइब करना हो किसी एक नाउन को, एक एंटिटी को, पॉजिटिव डिग्री। जब किसी की क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन बताना हो या कंपेयर करना हो, कंपैरिज़न आता है इसमें, कंपैरिज़न, कंपैरेटिव डिग्री नाम भी है, कंपैरिज़न करना हो किसी भी 2 नाउन का या 2 प्रोनाउन का, उस केस में कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा? किसी क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन देना हो, कंपैरिज़न करना हो, ठीक है? किसी भी नाउन का, लेकिन वो नाउन का जो कंपैरिज़न होना चाहिए 2 से ज़्यादा नाउन का होना चाहिए इन अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप में। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। So positive degree, no comparison. Comparative degree, comparison in two entities, and superlative degree, comparison in more than two entities. Simple. ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही सिंपल था, आई नो, एंड यू मस्ट हैव गॉट इट, आई नो, बिकॉज़ इट इज़ वेरी ईज़ी पीज़ी टास्क टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, है ना? अब है टाइप ए। हाँ, कुछ मतलब कुछ ऐसे मैंने डिग्रीज़ यूज़ करी हैं अपनी स्लाइड्स में। मुझे पता है बहुत बहुत सारी डिग्रीज़ आपको पता होगी, मस्ट हैव यूज्ड इट, यूज्ड दीज़ डिग्रीज़ इन योर लाइफ, बिकॉज़ इनके बिना तो काम चलता ही नहीं है इंग्लिश में, है ना? एडजेक्टिव के बिना और डिग्रीज़ के बिना। लेकिन फिर भी मैंने लाइक इन टीचिंग क्लास तो आई मेंशन्ड सम ऑफ द डिग्रीज़, आपको पता लगना चाहिए कि डिग्रीज़ कैसे बनती हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने कुछ डाल दी है, सब कुछ नहीं डाल सकता, है ना? एक स्लाइड में, लेकिन कुछ डाल दिए, यू विल हैव एन आइडिया कि भई किस तरीके से डिग्रीज़ बनती हैं, ठीक है? एंड हाउ यू कैन यूज़ दीज़ डिग्रीज़, है ना? तो अब देख लेते हैं टाइप ए। टाइप ए क्या कहता है कि कुछ कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री में ईआर और ईएसटी ऐड करके बनती है। जैसे डीप, डीप में ईआर ऐड कर दो कंपैरेटिव डिग्री, है ना? डीपर, और डीप में ही ईएसटी ऐड कर दो तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डीप। ठीक है? डीप, डीपर, डीपेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट। ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। ये मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ये जितना ज़्यादा इंग्लिश को गो थ्रू करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, इंग्लिश के सराउंडिंग्स में रहोगे, यू विल ईज़िली गेट दीज़ डिग्रीज़ इन योर माइंड एंड यू विल बी एडैप्टेड टू यूज़ दीज़, है ना? तो इनको रट्टा नहीं मारना, बिकॉज़ यू विल नॉट बी आज इन द एग्ज़ामिनेशन। ठीक है? ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ डिग्रीज़ मतलब एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा तो नहीं जाएगा कि भई बताओ कि डिग्रीज़ को कैसे ऐड किया जाता है या क्या वर्ड, क्या लेटर को ऐड करेंगे पॉज़िटिव डिग्री में कि कंपैरेटिव में सुपरलेटिव डिग्री, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है? जो भी पूछा जाएगा वो आपके कांसेप्ट के बेस पे होगा, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है? अब टाइप नंबर बी, टाइप बी देख लेते हैं। कुछ ऐसी पॉजिटिव डिग्रीज़ होती हैं, कुछ ऐसी पॉजिटिव डिग्री होती है जिसके आखिर में लेटर ई से एंड होता है। ठीक है? जिसके आखिर में लेटर ई होता है। तो उनका कंपैरेटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाया जाएगा कि उसमें आखिर में आर ऐड कर दो या एसटी ऐड कर दो। ठीक है? क्या एसटी, आर या एसटी, जिस पॉजिटिव डिग्री के आखिर में लेटर ई होगा। ठीक है? तो ब्रेव,
ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ठीक है? अब ब्रेव है, ई ऑलरेडी है तो दोबारा ईआर तो ऐड नहीं करेंगे ना, आर ही ऐड करेंगे तो वही है, बस सिंपल है ना? ई ऑलरेडी है, जैसे ऊपर क्या था, ईआर ऐड करा था क्योंकि यहाँ पे ई नहीं था। अब यहाँ पे ई है तो क्या करो, बस ई तो पहले ही है, लेटर ई तो आर ऐड कर दो और यहाँ पे एसटी ऐड कर दो। बस वही है, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, नोबेल, नोबलर, नोबलेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट। ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। टाइप नंबर सी कहता है जब कोई पॉजिटिव डिग्री हो इज अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल। अच्छा, सिलेबल क्या होता है? ये तो फोनेटिक्स का पार्ट हो जाएगा। जैसे सब कुछ नहीं बता पाऊंगा सिलेबल के बारे में, बस ये ध्यान रखो, इट इज अ साउंड ऑफ वाउल्स, है ना? जो वाउल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, उनके जो साउंड होते हैं वर्ड के अंदर, उसे सिलेबल बोला जाता है। एक सिलेबल, दो सिलेबल, तीन सिलेबल। तो ये क्या बोल रहा है, व्हेन पॉजिटिव डिग्री जो होता है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री कि कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें एक सिलेबल हो, एक सिलेबल यानी कि एक साउंड हो किसी वाउल की, ठीक है, एंड एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट, और आखिर में सिंगल कॉन्सोनेंट हो। आई विल बी टेलिंग यू विद द एग्जांपल, प्रिसाइडेड बाय अ शॉर्ट वाउल, ठीक है, वहां पे क्या है, पहला एक शॉर्ट वाउल हो, मतलब बता देता हूँ कि भाई जैसे पहला वाउल की वाउल होना चाहिए और दूसरा कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। दिस कॉन्सोनेंट इज डबल बिफोर एडिंग ई आर और ई एस टी। मतलब अगर कोई ऐसा पॉजिटिव डिग्री है जिसके पहले क्या हो, बीच में, जैसे यहाँ पे बीच में है, वॉवल हो, एक वॉवल और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, यानी कि आखिर में एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उससे पहले एक शॉर्ट वॉवल होना चाहिए। तो उसको क्या करेंगे, उसको कॉन्सोनेंट का जो लेटर होगा उसको डबल कर देंगे, यानी कि टी को डबल टी कर दिया और ई आर ऐड कर दो, और यहाँ पे सुपरलेटिव के लिए ई एस टी ऐड कर दो, ठीक है। तो यानी कि जैसे ये मान लो ये एक तरह का पॉजिटिव डिग्री है, ये हो गया वॉवल, ये हो गया कॉन्सोनेंट। अब इसको कॉन्सोनेंट का जो लेटर है इसको डबल कर दो, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री ई आर ऐड करो, और सुपरलेटिव डिग्री में डबल दोनों में रहना चाहिए, ई एस टी ऐड कर दो। ये हो गया आपका, ऐसे तरीके से बनता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। जैसे फैट, फैटर, फैटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, एंड थिन, थिनर, थिनेस्ट, ठीक है। अब क्या है, टाइप नंबर डी। टाइप नंबर डी क्या कहता है? टाइप नंबर डी कहता है, अच्छा ये मैं जो है पढ़ाता नहीं हूँ किसी को, बच्चे को, बिकॉज ये बहुत ज्यादा बेसिक है, उनको बोल देता हूँ खुद पढ़ लो, क्योंकि अब क्या पढ़ाऊँ इसमें, आपको पता है कि भाई कैसे आप फैट को फैटर बनाओगे। यू मस्ट हैव, इफ यू हैव बीन यूजिंग इंग्लिश एंड लर्निंग इंग्लिश सिंस योर चाइल्डहुड फ्रॉम योर स्कूल्स, तो आपको पता होगा कि फैट का फैटर कैसे होगा और फेटेस्ट कैसे होगा, स्पेलिंग्स भी आपको पता होगी। सो दैट इज व्हाई ये बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल और सीएचएसएल के लिए भी, तो इतना आपको पता होगा। फिर भी आई मेंशन दीज डिग्रीज इन माय स्लाइड सो दैट ईच स्टूडेंट शुड गेट बेनिफिट फ्रॉम माय, लाइक ईच बिगिनर, ईच रूकी, ठीक है, जो भी ले रहा है शुरुआत से, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। बट ही और शी मस्ट गेट एन आइडिया कि भाई बेसिक जो होता है बहुत ही ज्यादा डीप, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब बेसिक होता है ना कि बच्चों की तरीके से, वो भी उनको पता लग जाए, एटलीस्ट आइडिया तो मिल ही जाए, ठीक है। दैट इज व्हाई आई मेंशन्ड, अदरवाइज आई डू नॉट टीच दीज डिग्रीज। तो अब क्या है, टाइप नंबर डी क्या कहता है, व्हेन द पॉजिटिव फॉर्म एंड्स इन वाई। अगर पॉजिटिव डिग्री के आखिर में वाई आता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो उसका कंपैरेटिव कैसे बनेगा? कंपैरेटिव बनेगा, वाई हटा दो, वाई को चेंज कर दो किसमें, आई में, ठीक है, वाई को चेंज कर दो आई में, और आखिर में ई आर ई एस टी लगा दो। जैसे हैप्पी को देख लो। अब ये क्या कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री में कभी कभार क्या होता है, आखिर में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद वाई लगा हो, तो उसका कंपैरेटिव कैसे बनेगा, वाई को चेंज कर दो आई में, ये वाई को चेंज कर दी आई में, और ई आर कम डाल दो कंपैरेटिव में, और ई एस टी डाल दो, ई एस टी डाल दो सुपरलेटिव में, ठीक है। यानी कि वाई को आपको चेंज करना है आई में, ये ध्यान रखना है। जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट, वेल्दी, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट, ठीक है। सिंपल है ना, बहुत समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब कहता है टाइप ई। देखो टाइप ई के जो जितने भी वर्ड्स हैं तुम्हारे काम नहीं आएंगे कभी भी, फिर मैंने डाल दिया है, आई वांटेड टू इंक्लूड ऑल द कैटेगरीज ऑफ डिग्रीज, तो दैट इज व्हाई आई मेंशन्ड। बट टाइप ई आपके काम का नहीं है, दे विल नॉट बी आस्क्ड, इस तरह की डिग्रीज नहीं पूछी जाती एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेता हूँ। टाइप ई में क्या होता है, हमारा पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई, अगर पॉजिटिव डिग्री वाई में एंड कर रही है, उससे पहले एक वोवल हो। पहले वाले में क्या था, टाइप डी में क्या था, वाई था, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ई आर इज एडेड टू कंपैरेटिव एंड ईएसटी इज एडेड टू सुपरलेटिव, ठीक है। अब इसमें y चेंज करने हैं, पहले वाले जो टाइप डी था उसमें y को चेंज करा था आई में, लेकिन अगर y से पहले कोई वोवल हो, ठीक है, तो y को चेंज नहीं करेंगे, y को y रहने देंगे, ई आर डाल देंगे कंपैरेटिव में, ईएसटी डाल देंगे सुपरलेटिव में,
ठीक है? इस तरह के वर्ड्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू कि भई ये नहीं है, पूछे जाएँगे। इस तरह के वर्ड ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, गे, गियर, गेएस्ट, कॉय, कॉयर, कॉएस्ट, डाइसी, डाइसर, डाइसेस्ट, है ना? तो इन सब का मतलब भी आपको पता रहना चाहिए, ऑलमोस्ट पता ही होगा, है ना? ग्रे का मतलब, गे का मतलब पता है, कॉय का मतलब मॉडेस्ट होता है एंड डाइसी का मतलब रिस्की होता है ना? तो इस तरीके से नहीं आते हैं। तो टाइप ई यू कैन इग्नोर। टाइप एफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज़ कुछ-कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसमें आखिर में तुम ईआर या ईएसटी ऐड नहीं कर सकते टू मेक देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो उस केस में क्या होता है, आपको मोर और मोस्ट का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है? मोर और मोस्ट का सहारा लेना पड़ता है। मोर किस लिए? कंपैरेटिव में, और मोस्ट किस लिए? सुपरलेटिव में। ठीक है? अब क्यों ऐसा होता है? सिलेबल का कांसेप्ट है कि जिसमें 2 से ज़्यादा, ठीक है? 2 से ज़्यादा सिलेबल आते हैं किसी वर्ड में, तो उस केस में हम मोर और मोस्ट डालते हैं। लेकिन सिलेबल पे अभी मत जाओ, बस ध्यान रखो एंड यू विल ईज़िली गेट टू नो कि भाई कौन से वर्ड्स में ईआर लगना चाहिए, कौन से पॉजिटिव में ईआर लगना चाहिए, कौन से में ईआर सॉरी ईएसटी लगना चाहिए। आप ईज़िली देख लोगे। ठीक है? क्योंकि ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल का अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, ब्यूटीफुलर थोड़ी ना करोगे। सिंपल सी बात है। आई नो दैट यू मस्ट हैव नोन दिस कांसेप्ट, है ना? पता होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मोर लगा देते हैं कंपैरेटिव में और मोस्ट लगा देते हैं सुपरलेटिव में। अब स्प्लेंडिड का स्प्लेंडिडर थोड़ी ना करोगे, स्प्लेंडिडेस्ट थोड़ी ना करोगे। सिंपल सी बात है। तो कुछ वर्ड्स, कुछ एडजेक्टिव्स आपको देख के ही पता लग जाएँगे कि इसमें ईआर, ईएसटी नहीं लगेगा, इसमें आपको मोर और मोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। है ना? स्प्लेंडिड का मतलब होता है गज़ब, मतलब बहुत अच्छा, आउटस्टैंडिंग, है ना? मैग्निफिसेंट, बहुत अच्छा देखने में। मोर स्प्लेंडिड हो गया कंपैरेटिव, मोस्ट स्प्लेंडिड हो गया सुपरलेटिव। लर्न्ड, मोर लर्न्ड, मोस्ट लर्न्ड। इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इनमें क्या करो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स जिसमें ईआर और ईएसटी नहीं लग सकता, तो मेक देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव वंस, तो उस केस में मोर एंड मोस्ट का यूज़ करा जाता है। ठीक है? अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, टाइप एच क्या कहता है? कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें कोई कांसेप्ट लगता ही नहीं है कि आपको मोर लगाना है, मोस्ट लगाना है, ईआर लगाना है, ईएस लगाना है, उसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है उनका। ठीक है? वही सारे टाइप एच में आ जाते हैं। ठीक है? जैसे अभी मैंने बताया ना कि वाई की जगह आई लगा दो, फिर ईआर लगा दो, फिर ईएसटी लगा दो। तो ऐसा ही कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, उसमें रूल अप्लाई कोई भी नहीं होता है, तो उनका अलग से ही अपना कंपैरेटिव में सुपरलेटिव बनता है। वो कैसा है? देख लो, आपको पता होगा, बहुत बेसिक है। गुड, वेल, गुड को क्या बोलते हैं हम? बेटर, बेस्ट। तो इसका कोई रूल नहीं है कि गुड के बाद बेटर क्यों बोला? क्या चेंज करा है ना? ऐसा कुछ नहीं है इनका। तो इस वजह से ये वही सारे एडजेक्टिव हैं। कोई रूल अप्लाई नहीं होता, इनका अपना ही हिसाब होता है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाने का। गुड का क्या बनेगा? गुड की जगह वेल भी बोल सकते हैं। बोलते हैं ना, आई एम वेल, हाउ आर यू? आई एम वेल। तो वेल भी क्या होता है? एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हो। बेटर, बेस्ट, बैड या इल, वर्स, वर्स्ट, ये सारी याद रखना, बहुत कॉमन है। ठीक है? लिटिल, लिटिल 2 तरीके से होते हैं, वैसे अमाउंट वाला ही हमेशा यूज़ होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट, ठीक है? उस केस में लिटिल का यूज़ करते हैं, लिटिल का मतलब क्या हो गया? कम, ठीक है? तो लिटिल का क्या होता है कंपैरेटिव की? लेस, सुपरलेटिव क्या हो जाएगी? लीस्ट हो जाएगी, ठीक है? मच और मैनी, मच और मैनी की सेम ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, इस बात का ध्यान रखना। मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट। मच किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए, मैनी काउंटेबल के लिए, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू, फ्यू का मतलब कम होता है एंड इट इज़ फॉर काउंटेबल। फ्यू किसके लिए होता है? काउंटेबल के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। लिटिल होता है अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, लेट। लेट का मतलब पता है आपको? लेटर, इस लेटर का मतलब क्या होता है? एक 2 तरह के लेटर होते हैं, ध्यान रखना। एक ये होता है, ठीक है? एक ये होता है। ये क्या है? एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। इसका मतलब होता है दूसरा, ठीक है? इन अ ग्रुप, और इसका मतलब होता है बाद में। ठीक है? दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो ये लेटर ये वाला है। लेटर बोलता है, लेटर बोलता है, कुछ भी बोल लो। मतलब जिस तरीके से वो समझ में आए। ठीक है? लेटर होता है वैसे। उसके बाद क्या है? दूसरा, इसका मतलब क्या हो गया? दूसरा। तो इसके सुपरलेटिव जो है, एक ये बनती है लेटेस्ट, एक बनती है लास्ट। लेटेस्ट मतलब टाइम के लिए, लास्ट मतलब पोजीशन के लिए। फोर का मतलब क्या होता है? फोर का मतलब होता है किसी चीज के निकट। वैसे ये वर्ड बहुत कम यूज में होगा, तो इसकी बस कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है? फॉर्मर का क्या मतलब हो गया? फॉर्मर मतलब, अच्छा, जो ये लेटर होता है, इसका मतलब होता है आने वाला दूसरा, फॉर्मर होता है पिछले वाला दूसरा। यानी कि अभी हमारे पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी। जो इससे पहले होंगे, है ना? तो वो क्या होंगे? फॉर्मर होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो दूसरा लेकिन पहले वाले, ठीक है? जैसे अपनी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट है, तो पहले वाले जो होंगे, यानी कि नाम याद नहीं आ रहा ना एकदम से, कौन है? रामनाथ कोविंद जी। तो प्रेसिडेंट जो होंगे वो फॉर्मर में आ जाएँगे, ठीक है? तो आने वाला दूसरा, लेटर का मतलब आने वाला दूसरा, फॉर्मर का मतलब पिछला दूसरा, पास्ट में। तो फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, इसके फॉर के बनते हैं फॉर्मर, फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, है ना? हू स्टैंड्स फर्स्ट ऑलवेज़,
और फर्स्ट भी यूज होता है कभी कभार इसके लिए सुपरलेटिव डिग्री में। ओल्ड का मतलब क्या होता है? ओल्ड मतलब पुराना। व्हेन वी टॉक अबाउट एज, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ठीक है, और भी हैं शायद। यंग, यंगर, यंगेस्ट। ठीक है, यंग, यंगर, यंगेस्ट। एल्डर, एल्डेस्ट। एल्डर का एल्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसका कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है, ओल्डर का ओल्ड हो सकता है लेकिन एल्डर का एल्ड नहीं होता है, तो एल्डर का कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस पता रहना चाहिए। नाय, नायर, नेक्स्ट। नाय का मतलब पास में होता है, निकट में, लेकिन ये वर्ड कभी यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन ऑर्डिनल्स। नियर का मतलब पास में, नियरर, नियरेस्ट। फार, फार्दर, फारदेस्ट। दूर, दूर, बहुत ज्यादा दूर। ठीक है, लिटिल, ये वाला लिटिल बहुत कम यूज होगा और बहुत कम ये वर्ड देखने को मिलेगा, तो इग्नोर कर देना इसको। लिटिल अमाउंट वाला जो होता है, लेस, लीस्ट वाला, वो ज्यादा यूज में आएगा। और ये क्या होता है? साइज के लिए लिटल, लिटलेस्ट होता है लेकिन यूज नहीं होता। ये वाला मतलब डिग्री यूज नहीं होती है, मतलब एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। लिटिल जो अमाउंट वाला है, ये वाला, इसकी डिग्रीज याद रखिए। लेस, लीस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। इविल, वर्स, वर्स्ट। इन, इनर, इनर मोस्ट। अप, अपर, अपर मोस्ट। ये मोस्ट भी होता है। और डिफरेंस पता रहे, अपर मोस्ट मतलब सबसे ऊपर। ठीक है, और अपमोस्ट का मतलब यही होता है ऑलमोस्ट, है ना? हाँ, आउट, आउटर, आउटर मोस्ट या अटमोस्ट। हाँ, इन दोनों में डिफरेंस है। आउटर मोस्ट मतलब होता है लेयर का, मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर, बाहर, सबसे बाहर वाली लेयर। अटमोस्ट होता है एक्सट्रीम, मोस्ट एक्सट्रीम। ठीक है, सबसे एक्सट्रीम मतलब अटमोस्ट एफर्ट्स। आई पुट माय अटमोस्ट एफर्ट्स, मतलब सबसे एक्सट्रीम एफर्ट्स मैंने यूज करे, पुट करे। ठीक है, तो पता रहना चाहिए सारे ये कॉमन, कॉमन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर एच नहीं है, एच के बाद क्या आएगा? आई। ठीक है, ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, कंफ्यूजन आती कभी कभार, क्योंकि इसलिए मैंने देख लिया। ऐसे ही याद करा ना बचपन से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो ऐसे ही है ना। टाइप, एच तो हो गया अपना पुराना वाला। अब है एच, टाइप आई। टाइप आई में क्या है कि कुछ कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके कंपैरेटिव होते ही नहीं है, कंपैरेटिव नहीं होते, उनका केवल पॉजिटिव और सुपरलेटिव होता है। पॉजिटिव और सुपरलेटिव होता है। ठीक है, जैसे टॉप। टॉप का टॉपर मत कर देना। टॉपर एक्चुअली में कोई वर्ड नहीं होता है। टॉपर एक्चुअली में कोई वर्ड नहीं होते, इंडियन इंग्लिश में टॉपर बोल देते हैं, टॉपर इज नोबडी। ठीक है, तो टॉप का टॉपर नहीं होगा मतलब कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा, टॉप मोस्ट बोलते हैं सुपरलेटिव में। नॉर्दर्न, नॉर्दर्न मोस्ट होता है। ईस्टर्न, ईस्टर्न मोस्ट होगा। साउदर्न, साउदर्न मोस्ट होगा। वेस्टर्न, वेस्टर्न मोस्ट होगा। यानी कि इनकी कंपैरेटिव, ये सारे 5 वर्ड्स हैं आपके सामने, इनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी, केवल पॉजिटिव होगी और सुपरलेटिव होगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्या है? डिफरेंसेस हैं इन एडजेक्टिव्स, इन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, आई मेंशन सम ऑफ द स्टेटमेंट्स इन व्हिच यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि भाई डिग्रीज कौन सी यूज करी है, जो भी यूज करी है सही है, गलत है, एटसेट्रा। तो ये लास्ट लास्ट स्लाइड है आई थिंक। इसके बाद अवर टुडे सेशन ऑफ कंपाउंड एडजेक्टिव एंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स इज कंप्लीटेड। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अब ये देख लो, कुछ स्टेटमेंट्स है तुम्हारे सामने जिसमें डिग्रीज के बारे में बता रखा है। आपको स्लैश करके चॉइस दे रखी है, आपको बताना है कि भाई कौन सी डिग्री सही होगी। जैसे पहला, ही इज द बेस्ट या बेटर ऑफ द थ्री, मतलब बेस्ट होगा या बेटर डिग्री आएगी। बेस्ट क्या, सुपरलेटिव, बेटर क्या, कंपैरेटिव, कौन सी डिग्री आनी चाहिए बताओ। सिंपल सी बात है, ये होगा, ये गलत होगा। व्हाई? बिकॉज आगे देख लो, थ्री है। मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव डिग्री में दो के लिए कंपैरिजन, अगर वहां पे टू होता ना, टू टू होता तो बेटर आ जाता, लेकिन दो से ज्यादा के लिए जो कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री। चलो इस पे बढ़ते हैं। नो लेस या फ्यूअर देन द 5 डॉक्यूमेंट्स लास्ट। अब बताओ, बताओ यहाँ पे क्या आएगा? नो फ्यूअर आएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूअर किस लिए यूज होगा? काउंटेबल के लिए। लेस किस लिए यूज होगा? अनकाउंटेबल के लिए। तो यहाँ पे क्या है? 5 डॉक्यूमेंट्स है विच कैन बी काउंटेड इजीली, तो इसलिए नो फ्यूअर देन द 5 डॉक्यूमेंट्स लास्ट होगा। ये भी हो गया। ये वाला करते हैं, नो लेस या फ्यूअर देन द हाफ ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। अब बताओ इसमें क्या होगा? इसमें ये गलत होगा, ये सही होगा। नो लेस आएगा, व्हाई? बिकॉज लेस इज फॉर वर्क, वर्क विच इज अनकाउंटेबल, सो दैट इज व्हाई नो लेस देन हाफ ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो वर्क के लिए अनकाउंटेबल लेस, और डॉक्यूमेंट्स काउंटेबल फ्यूअर। उसके बाद नेक्स्ट, शी हैड नॉट हर्ड द,
लास्ट होगा या लेटेस्ट न्यूज़ होगा बताओ? लास्ट न्यूज़ कुछ होता है? कुछ नहीं होता ना? लेटेस्ट होता है। ठीक है, तो लेटेस्ट न्यूज़ मतलब व्हेन यू ऑलवेज़ व्हाट? यू ऑलवेज़ गेट गेट एक्साइटेड व्हेन सम लेटेस्ट न्यूज़ कम, है ना? सम लेटेस्ट न्यूज़ कम्स। तो उस केस में न्यूज़ हमेशा वो वाली होती है, मतलब लेटेस्ट को वो जो भी बोलेंगे, लेटेस्ट मतलब बिल्कुल एग्ज़ैक्ट, मतलब बहुत रीसेंट हो, है ना? जो बहुत मोस्ट रीसेंट हो, तो हम न्यूज़ लास्ट कभी हम देखते नहीं है, हम लेटेस्ट न्यूज़ ही देखते हैं, तो न्यूज़ के साथ हमेशा लेटेस्ट आएगा। ठीक है, ये भी हो गया। शी जस्ट हैज़ टू रीड द लास्ट या लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। लेटेस्ट चैप्टर होता है कुछ, लेटेस्ट एडिशन होता है, लेकिन लेटेस्ट चैप्टर नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। हाँ, लास्ट चैप्टर हो सकता है। ये भी हो गया। हल्द्वानी इज़ नॉट मच फार्दर या फर्दर देन दिल्ली, बताओ क्या होगा? फार्दर होगा, व्हाई? बिकॉज़ फार्दर का मतलब क्या हो गया? दूर, एंड इसका पॉजिटिव डिग्री क्या हो गई? फार, कंपैरेटिव डिग्री हो गई फादर, लेकिन ये जो फर्दर है, ये क्या होता है? एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है? एडिशनल, तो यहाँ पे एडिशनल की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब होता है एडिशनल, तो एडिशनल नहीं बोल रहे हैं, हम दूर बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है? गलत हो गया यहाँ पे, फर्दर होता है एक तरह का एडवर्ब, लेकिन फार्दर यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है? हल्द्वानी जो है ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, ये भी हो गया। आर्चलस इज़ द नेक्स्ट और नियरेस्ट टू द कोलंबस हॉस्पिटल, बताओ अभी क्या होगा? ठीक है? क्या होगा बताओ? हम जब किसी बिल्डिंग के को फैक्टर बना के हम उसके एड्रेस के बारे में बताते हैं, तो हम बोलते हैं उससे आगे, ठीक है? तो हम हमेशा एड्रेस के लिए नेक्स्ट का यूज़ करते हैं, नियरेस्ट के लिए नहीं। नियरेस्ट कभी भी इस तरीके से यूज़ नहीं होता व्हेन सम एडजेसेंट लोकेशंस आर देयर, ठीक है? तो लोकेशन के लिए आप नेक्स्ट का यूज़ करते हो कि कोलंबस हॉस्पिटल से नेक्स्ट है आर्चलेस, ठीक है? आई मीन आर्चलीज। उसके बाद है पीटर इज़ नॉट माय ओल्डर या एल्डर ब्रदर, अब बताओ क्या होगा? ओल्डर और एल्डर में डिफरेंस बताओ। ओल्डर वी यूज फॉर एज, एज के बारे में जब हम कंपैरिजन करते हैं ओल्डर का यूज करेंगे, एंड एल्डर इज यूज फॉर रिलेशंस, ठीक है? जब भी रिलेशन की बात हो, रिलेशन में बड़ा छोटा हो, तो एल्डर का यूज करेंगे। यहाँ पे ब्रदर है तो ओल्डर नहीं आएगा। पीटर इज नॉट माई एल्डर ब्रदर होगा, ठीक है? एक होता है ना ज्येष्ठ, अब हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं, एल्डर को ज्येष्ठ बोलते हैं शायद, तो वही है रिलेशन वाली बात। अब ये बात कर लेते हैं, गांधी जी वॉज ओल्डर या एल्डर देन नेहरू, बताओ क्या आएगा? यहाँ पे ओल्डर होगा, व्हाई? बिकॉज गांधी जी और नेहरू में अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिली रिलेशन नहीं था, ठीक है? तो अगर फैमिली ब्लड रिलेशन, आई मीन ब्लड रिलेशन नहीं है, तो आप एल्डर का यूज करते हो ब्लड रिलेशन में, ठीक है? तो अगर नहीं है तो एल्डर का यूज नहीं करोगे, ठीक है? तो इनके अंदर पॉलिटिकल रिलेशन था इनके दोनों के बीच में, लेकिन फैमिली रिलेशन नहीं था, ब्लड रिलेशन नहीं था, दैट इज वाई ओल्डर। अब बोलोगे एज के लिए कि गांधी जी उनसे बड़े थे, नेहरू से। ये भी हो गया। देयर वर 10 कैंडिडेट्स फ्यूअर और लेस इन द क्लास, बताओ भाई क्या होगा? तुम्हें पता क्या लग रहा होगा? तुम्हें लग रहा होगा ये सही है ना? लेकिन ये गलत है, ये होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि भाई 10 कैंडिडेट्स है व्हिच आर काउंटेबल इन फॉर्म, तो फ्यूअर आना चाहिए बिकॉज़ वी यूज़ फ्यू फॉर काउंटेबल नाउन्स। बट ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको तुम्हें कार्डिनल दिख जाए, कार्डिनल, कार्डिनल के बाद कोई प्लूरल नाउन दिख जाए, तो उसके बाद जो कंपैरेटिव डिग्री होगी, लेस होगी, फ्यूअर नहीं होगी। आई नो कि 10 कैंडिडेट्स क्या है, एक तरह का मतलब ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, इसके लिए फ्यूअर लगना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर, ये रूल ऐसा कहता है कि अगर कार्डिनल और प्लूरल नाउन साथ में हो, उसके बाद अगर तुम्हें कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है, तो आप लेस का यूज़ करोगे। देयर वर 10 कैंडिडेट्स लेस इन द क्लास, ठीक है? 10 बच्चे कम थे क्लास में। आई हैव 2 कॉइन्स फ्यूअर या लेस टू बाय कैडबरी, बताओ भई? अब इस केस में भी वही होगा, 2 कॉइन्स है, यानी कि कार्डिनल, यानी कि नंबर, गिनती, और उसके बाद कोई प्लूरल नाउन, तो उस केस में फ्यूअर यूज़ नहीं होगा, लेस यूज़ होगा। टू बाय कैडबरी। ये ऐसा क्यों है? रूल है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज़ समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इज़ इट, है ना? जो भी है व्हाट इट इज़, आई मीन जो भी है आपको एक्सेप्ट करना है। यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, यू हैव टू एक्सेप्ट। ठीक है? समटाइम्स नोबडी इज़ देयर टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट हैपेंस, व्हाई हैपेंस। आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसे ही है कि भई ये क्या है, एक तरह का रूल है कि अगर साथ में कोई गिनती आ जाए साथ में, या कोई प्लूरल नाउन आ जाए, तो उस केस में आपको लेस का यूज़ करना है, फ्यूअर का नहीं। एंड विद दिस आई थिंक होल आवर degrees are completed and I'm feeling very great. Why? Because ये थैंक यू आपको दिखता क्यों नहीं है? अब दिखेगा। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट बिकॉज़ आई हैव टेकन अ गुड सेशन, good duration of session to teach you the complete compound adjectives and degrees, ठीक है? और इतना बड़ा होना सेशन ज़रूरी था। आई थिंक टुडेज़ सेशन हैज़ बीन लॉन्गर, बट कोई बात नहीं।
हमने कंपाउंड एडजेक्टिव डिग्रीज कंप्लीट कर लिया है, कंसेप्ट दिमाग में जाना चाहिए और कुछ नहीं है। एंड इन टुडेज सेशन वी डिड व्हाट वी हैड टू डू एंड व्हाट वी हैव टू डू फ्रॉम नेक्स्ट सेशन। I think kinds of adjectives would be there, and so in the next session we would be doing kinds of adjectives. And तब तक के लिए bye bye, take care and सावन।